यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। तेजाब रोगी कृपया ध्यान दें खाने पीने वाली चीज़ों के ऊपर। तो आप समझ गए होंगे कि इस मेरे वीडियो का टाइटल क्या है। आज हम बात करेंगे तेजाब रोगियों के ऊपर। जो तेजाब पेट में बनता है, तो हमारा शरीर 3 दोषों के ऊपर आधारित, वात पित्त कफ। तो यदि हम इन तीनों दोषों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो बड़ा लंबा चला जाएगा। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ पित्त रोग के ऊपर। लेकिन इन तीनों दोषों का एक जो स्थान है वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद आ जाते हैं पित्त रोग के ऊपर। तो जो वात रोग है ये हमारे पेट से नीचे पैरों तक इसका स्थान ये है, और जो हमारा पित्त है ये यहाँ टांगों से ऊपर और छाती से नीचे, पेट पूरा इसका पोर्शन है। और जो हमारा कफ रोग है इसका पेट से ऊपर छाती से लेकर सिर तक, ये तीनों का अपना अपना स्थान। अब आ जाते हैं हम पित्त रोग के ऊपर। तो पित्त रोग क्या है? पेट की गर्मी। तो पेट की गर्मी होती क्यों है? तो आज की डेट में हम कुछ उल्टा सीधा खा रहे हैं, क्या करें? जीभ का स्वाद है। मार्केट में जाते हैं तो कहीं स्प्रिंग रोल है, कहीं मोमोज है, कहीं कुछ है, तो कहीं बर्गर है। तो सारी चीज़ें जो है जंक फूड में आती हैं, भारी होती हैं, पचने में भारी होती हैं। ये पचती कम है, पेट में जाके बैठ जाती हैं। जो चीज़ पेट में जाके बैठ गई उसने पचना कम है, उसने सड़ना ज़्यादा है। तो जो चीज़ पेट में जाके सड़ेगी, जो एक बार जाके बैठ गई, जो सड़ेगी वो दुनिया भर की गैसें बनाएगी। फिर टाइम सर कुछ आपने समय मिलते थोड़ा कुछ एक्सरसाइज कर लिया, पचा लिया तो ठीक है, नहीं तो बैठी है तो बैठी है। यदि बैठी है तो उसने कब्ज़ का रूप धारण कर लेना है। तो जब पेट में कब्ज़ होगी तो कब्ज़ सभी बीमारियों की जड़। कहते हैं कि कब्ज़ सभी रोगों की जननी। तो एक बार आपको कब्ज़ होगी तो फिर आपका पेट का गर्मी बढ़ेगी। इस रोग से कैसे करें बचाव? आपने जब भी देखा होगा कि जो भी रोग आता है, रोग सांप की तरह आता है और कीड़ी की तरह जाता है। जैसे रोग सांप की तरह आया तो आपने भी उससे डबल उसके पीछे लग जाना है, हाथ धो के लग जाना है। आपने भी वो कीड़ी वाला सिस्टम नहीं रखना कि हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके, आपने भी उसके पीछे हाथ धो के लग जाना है। तो यदि सो दैट आपको जलन हो रही है, आपको एसिड बन रहा है, जलन हो रही है, क्योंकि सारी चीज़ें हो रही है कि जो आपने कुछ उल्टा सीधा खाया। यदि आप कहीं पे पार्टी में चले जाते हैं तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि पहले जाते आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, जलजीरा मिलेगा, कॉफ़ी मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा। तो जिन लोगों को पित्त ज़्यादा बन रहा है, जिन लोगों को एसिड ज़्यादा बन रहा है, वो कॉफ़ी और ठंडे की तरफ कम ध्यान दें, वो जलजीरे की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। जलजीरा जो है पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। फिर उसके थोड़ी देर बाद, घंटे 1.5 घंटे में आपको आपके फ्रेंड सर्कल में वो आ जाते हैं बोलने के चलो जी अब दूसरी तरफ चलते हैं, थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं। तो यदि आप दूसरी तरफ चले जाते हैं, नॉन वेज की तरफ और ये ड्रिंकिंग की तरफ, तो वहाँ पे आप थोड़ा ड्रिंकिंग की तरफ यानी कि वाइन की तरफ कम ध्यान दो, बियर की तरफ थोड़ा ज़्यादा दो यदि आप पीने वाले हैं तो। यदि नहीं पी रहे हैं तो आपने जलजीरा तो पी लिया। फिर उसके बाद खाने के ऊपर आ जाते हैं। तो खाना खाना है तो आप खाना खाओ, वहाँ सलाद भी रखा होता है, सलाद खाओ, हर चीज़ खाओ, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा करके खाओ। खाओ कम, चबाओ ज़्यादा। फिर भी यदि ये सारी चीज़ें होती हैं तो इससे बचाव कैसे करें? क्योंकि जीभ का स्वाद है, पेट में तो जाना है, गड़बड़ी तो सारी पेट में होनी है। तो यदि ये सारी चीज़ें आप कर भी रहे हैं, हर चीज़ खा भी रहे हैं, मार्केट के हिसाब से खा रहे हैं, जैसे मार्केट में जा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, तो सारा कुछ यदि खा भी रहे हैं तो उसको बचाओ। यदि फिर भी आपको ये सारी चीज़ लगी हुई है, यदि आप यानी कि दिन में आपको एसिड बन रहा है, तो दिन में आप यानी कि एक तो पानी ज़्यादा पियो। लेकिन पानी अकेला भी इस चीज़ को डाइल्यूट नहीं करेगा, क्योंकि एक किस्म का वो एसिड होता है, तो पानी के साथ वो कम डाइल्यूट होता है। तो इसके लिए यदि आप लस्सी पिएंगे तो बड़ा अच्छा, गन्ने का रस पी लो, बड़ा अच्छा। फिर उसके बाद आप थोड़ा
ठंडा दूध पी लो, बहुत अच्छा। यदि रात के समय आपको यदि सोए नींद में रात जैसे आप यानी कि 9-10 या 10-11 बजे सोए, रात को आपको अचानक जाग आ जाती है 2:30-3 बजे में कि आपका पूरा एसिड बना हुआ है, तेजाब बना हुआ है, पूरा जलन हो रही है, तो आप उठिए, 1 कप छोटा सा दूध का फ्रिज में से निकाल के उसको चाहे जैसे सिप करके छोटा छोटा घूंट करके उसको 20-25 सिप करो, उसको घूंट लो उसको, और जैसे जैसे आप पीते जाएंगे वो आपका जो जलन है वो अपने आप यानी कि शांत होती जाएगी। दूध इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। और एक सबसे बड़ी बात है कि आपने जब भी देखा होगा, जब आप कहीं होटलों में चले गए, किसी ढाबे पे चले जाओ, तो आपको जब आप खाना खा लेते हैं, खाना खाने के पश्चात या तो काउंटर के ऊपर या आपके टेबल के ऊपर वो गुड़ और मीठी सौंफ आ जाती है। तो मीठी सौंफ इसके लिए बहुत ही एक रामबाण इलाज है। तो जब भी आपने खाना खाया तीनों टाइम, यानी कि यदि आपको पित्त का, यदि आपका ये जो तेजाब है ज़्यादा बनने का चांस हो जाता है कि आपके ज़्यादा बन रहे हैं, खाना खाया ज़्यादा बन गया, कईयों को तो खाना खाते ही बन जाता है, तो उस टाइम आप क्या करो कि ये मैंने वो सौंफ रखी है, मीठी सौंफ है, ये मीठी सौंफ है, अब ये साथ में चम्मच है, तो मैं खाऊंगा बाद में। तो आप जैसे तीनों टाइम का यदि नाश्ते में भी ये कर लो, दोपहर को भी कर लो, दोपहर को ऑफिस में थोड़ा सा ये टिफ़िन में अपने एक साइड पे इतना का डाल लो, सौंफ ले जो, और रात को भी आप घर पे आ गए तो घर पे तो चीज़ होगी। जैसे ही आपने खाना खाया तो 1 चम्मच सौंफ का आपने लिया, उसकी फंका मारा, उसको चबाना नहीं है, उसको जीभ के ऊपर रखना है। तो उसको आप यानी कि देखो कि जैसे ही आपने उसको जीभ के ऊपर रखा और चबाया नहीं, मुँह बंद कर लिया, तो 1 मिनट के बीच में आपका अंदर से जो तेजाब का लार बार है उसको गाड़ना शुरू कर देगा। फिर उसको आप आधे पौने घंटे के लिए इसको चूसते रहो, वो आपकी मीठी सौंफ गलती जाएगी और अंदर जो आपका तेजाब है उसको डाइल्यूट करती जाएगी। बहुत ठंडी होती है वो, तो तीनों टाइम ये करो। तो खान पान पे आगे हम पानी ज़्यादा पियो, खाना खाने के बाद सौंफ खाओ, दिन में हो सके लस्सी पियो, दिन के टाइम गन्ने का रस पी लो, खट्टे जैसे कि नींबू है या कोई दूसरा किन्नू तो अब निकल गया, सर्दियाँ अब तो गर्मी आ गई, लेकिन खट्टी चीज़ों से बचो, खट्टी चीज़ें भी एसिड बनाती हैं। आंवला, लेकिन आंवला का क्या है कि आंवला थोड़ा कषारी हो जाता है अंदर जाके, कि खट्टापन तो उसमें है, लेकिन जब अंदर जाएगा तो जैसा देश वैसा बेस, वो आंवला अपने आप जाके उसमें कषारी हो जाता है। लेकिन आंवला भी थोड़ा ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं, इसको अवॉइड करो। और एक इसका सबसे बड़ा रामबाण दवाई है त्रिफला, कि आप डेली सोते समय गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला खाना शुरू कर दो। एक उससे आपका पेट साफ और ऊपर से तीनों दोषों को कंट्रोल में करता है, बात पित्त कफ तीनों दोषों को कंट्रोल में करता है। तो खाओ ज़रूर, हर चीज़ खाओ, खाने के लिए कोई ये नहीं है, हर चीज़ खाने के लिए बनी है, लेकिन किसके लिए बनी है उस चीज़ को आपने देखना है कि चीज़ मेरे लिए बनी है। यदि मेरे लिए चीज़ नहीं बनी है, यदि आप गर्म तसीर वाले हैं, आपके गैस ज़्यादा बनती है, जलन ज़्यादा होती है, पित्त आपकी अग्नि ज़्यादा यानी कि फास्ट है आपके है, तो आप थोड़ा गर्म चीज़ों को और खटैली चीज़ों के ऊपर कम जोर दो। यदि खा भी ली तो उसको पचाने की कोशिश करो।